प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हील इन इंडिया का मंत्र दिया। विशाखापत्तनम से 3 लाख लोगों के साथ किया योग। सियाचिन से पोर्ट ब्लेयर तक भारतीय सेना ने किया योग। योग से विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म नया सवेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम से 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों संग योग किया। इस भव्य आयोजन में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हुए। काशी वासियों को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशाखापट्टनम में योगाभ्यास किया है और देश के 1 लाख से अधिक स्थानों पर आज योग संगम का आयोजन किया गया है। हम सभी जानते हैं कि योग हमारे शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का सेतु है और माननीय प्रधानमंत्री जो काशी के माननीय सांसद भी हैं, पूरे दुनिया में योग को प्रचलित किया है। यूनाइटेड नेशंस ने इसे वन हेल्थ यानी हम सभी स्वस्थ हैं तो ये पृथ्वी भी स्वस्थ रहेगी और इसलिए योग को अपने नियमित जीवन शैली में शामिल करें। योग हमें न केवल ऊर्जावान बनाता है बल्कि हमें बेहतर नींद, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बेहतर हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को रखता है। इसलिए अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए, रोग मुक्त रखने के लिए सभी से मेरा आग्रह है, करें योग, रहे निरोग। आज योगमय हो गई आदि योगी की नगरी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्री काशी विश्वनाथ धाम के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश जनपद के प्रभारी सुरेश खन्ना की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री एवं उपस्थित गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। प्रधानमंत्री के वर्चुअल उद्बोधन के पश्चात योगाभ्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उक्त अवसर पर प्रभारी मंत्री ने अपने उद्बोधन में जीवन में योग के महत्व के विषय में बताया। उन्होंने अच्छी सेहत के लिए नियमित रूप से योग करने की सलाह दी। उन्होंने 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में विश्व पटल पर योग को स्थापित करने में प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। उक्त अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी। राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायक लोहनिया डॉक्टर सुनील पटेल जी, मंच पर उपस्थित सुबह बनारस से जुड़े हुए सभी हमारे सम्मानीय साथी, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से आए हुए सभी अधिकारी और आप सभी बनारस की जनता जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित है। इतनी भारी बारिश के बीच में भी और सभी हमारे मीडिया के साथी, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज के इस अवसर पर शुभकामनाएं देती हूँ और हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हम राष्ट्रीय योग दिवस पर आदि योगी की पौराणिक काशी के सिंधिया घाट से नमामि गंगे और योग वेद विज्ञान अध्ययन पीठ के वेद पाठियों और बटकों ने विश्व को निरोग रखने का संदेश दिया। केंद्रीय कैबिनेट के बड़े सहयोगी के राम मोहन नायडू जी, प्रतापराव यादव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना।
और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। योग दिवस पर थाना लंका द्वारा रविदास घाट पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में पुलिस टीम के साथ स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं योग प्रेमियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य योग के प्रति जनमानस में जागरूकता फैलाना, तन और मन को स्वस्थ रखना तथा जीवन शैली में संतुलन बनाए रखना। इस अवसर पर थाना लंका के पुलिस अधिकारियों ने भी योग के महत्व पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय योग दिवस पर पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह के नेतृत्व में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बाबतपुर पर योगाभ्यास संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, CISF के जवान सहित अन्य लोगों ने अपनी भागीदारी की। अपने संबोधन में विधायक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में की थी। इस दौरान उपजिलाधिकारी पिंडरा प्रतिभा मिश्रा, एयरपोर्ट अथॉरिटी डायरेक्टर पुनीत गुप्ता, CISF कमांडेंट सुचिता सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष भाजपा पवन सिंह, जिला महामंत्री डॉक्टर JP दुबे, महामंत्री फौजदार शर्मा, योग प्रशिक्षक रजत कुमार उपस्थित रहे। कर्मसु कौशलम, कर्मों के कुशलता ही योग है। चित्त की वृत्तियों के निरोग का नाम योग है। योग शांति का आश्रय प्रदान करता है, जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना शांति और धैर्य के साथ करने में सक्षम बनाता है। काशीवासी सौभाग्यशाली हैं, जहां से योग की उत्पत्ति हुई। दुनिया भर में योग विद्या की उत्पत्ति के जनक काशी के बाबा विश्वनाथ जी को आदि योगी तथा योग गुरु माना जाता है। दुनिया ने योग को सुना, सीखा और आत्मसात किया। उक्त विचार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर परिसर स्थित मुख्य भवन में बतौर अध्यक्षीय उद्घोषण में व्यक्त किया। घाट पर बारिश के बीच योग का अभ्यास हुआ। नमो घाट पर अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यक्रम का शुभ आरंभ मुख्य अतिथि चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़, इंजीनियर अशोक यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संजय मिश्रा, महिला महानगर अध्यक्ष सुनीता सोनी एवं सुनीता भार्गव, राज्यपाल अवार्डेड द्वारा राष्ट्रीय गीत गाकर कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया गया। अध्यक्षता विनोद यादव पप्पू ने तथा संचालन पारस यादव पप्पू ने किया। सैकड़ों लोगों ने योग प्रोटोकॉल के तहत योगाचार्य अभय स्वाभिमानी, योगाचार्य रक्षा कौर के साथ योग किया। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने सभी लोगों से योग को अपने जीवन में अपनाने का आग्रह किया। कहा कि आज भारत को विश्व में योग गुरु के रूप में माना जाता है। कार्यक्रम से पूर्व गोवर्धन पूजा समिति
के पदाधिकारी द्वारा सभी अतिथियों का केसरिया साफा पहनाकर माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जो स्वस्थ काया के साथ साथ हमको एक स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध करवाता है। भारतीय मनीषा ने योग के बारे में प्राचीन काल से ही इसके महत्व के बारे में हम सभी को बहुत विस्तृत रूप से अवगत कराया था। और वैसे भी भारतीय मनीषा का यह मानना रहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब की प्राप्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है। धर्म का कोई भी कार्य हो, वह आध्यात्मिक उन्नयन का हो या फिर अपने सर्वांगीण विकास से जुड़ी हुई किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, सांसारिक उत्कर्ष का कार्य हो या आध्यात्मिक उन्नयन का कार्य, ये स्वस्थ शरीर के बगैर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अर्थ का उपार्जन, अगर आप एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से इस अर्थ के उपार्जन के साथ जुड़ते हैं तो आपके लोक कल्याण का माध्यम बनता है, आपको अनेक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करता है, आपके लिए उपयोगी भी होता है। और क्या संदेश देने का प्रयास? भाई अल्लाह नहीं हो जाता। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के शुभ अवसर पर अपने सभी सम्मानित देशवासियों को और चंदौली के सभी सम्मानित निवासियों का मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग को एक देश, दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक पहचान देने का काम किया है। और आज 21 जून को हमारे देश में नहीं, पूरे राष्ट्र में योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या सोचना है पीछे आपकी सरकार का, नरेंद्र की सरकार है, किस सोच के साथ योगा दिवस को लेकर क्या योगा योग करने से आदमी का मन, मस्तिष्क और आदमी का शरीर स्वस्थ रहता है। उसको लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सोच है कि हमारे देश के लोग स्वस्थ और मस्त रहें। घाट पर अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़, इंजीनियर अशोक यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संजय मिश्रा, महिला महानगर अध्यक्ष सुनीता सोनी एवं सुनीता भार्गव राज्यपाल अवार्डेड द्वारा राष्ट्रीय गीत गाकर कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया गया। अध्यक्षता विनोद यादव पप्पू ने तथा संचालन पारस यादव पप्पू ने किया। काल का एक धरोहर, भगवान शंकर को हम महान योगी के रूप में भी देखते हैं। जिस भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पे योग और अपने बल के जरिए स्थापित किया और विष भी गले के नीचे नहीं उतरने दिया, तो हम सब उनके अनुयायी हैं। और महर्षि पतंजलि जी ने इसको जो विस्तार रूप दिया है, हम सब उनके बहुत जो है कि ऋणी हैं कि देश, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हमारी पद्धति को लोग अपना। देखिए, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और स्वस्थ रहने के लिए योग से बढ़िया कोई कारण नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में तनाव है, हर व्यक्ति के जीवन में व्यस्तता है, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, हर व्यक्ति अपनी जीवन शैली से परेशान है। लेकिन मेरा अपील है
कि उसमें से केवल आधा घंटा समय निकाल ले और जिस तरीके से आज योग गुरु ने हमको सिखाया है और संकल्प दिलाया है, उसी संकल्प के साथ यदि योग के साथ हम लोग जुड़ेंगे तो जीवन भी हमारा दीर्घायु होगा और शरीर भी स्वस्थ होगा। क्या कहेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गोवर्धन पूजा समिति की ओर से नमो घाट पर योग का जो साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा था उसका आज समापन है और 21 जून जो कि हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में माननीय सांसद चंदौली वीरेंद्र सिंह जी आज यहाँ पर मुख्य अतिथि बतौर उपस्थित हुए हैं। उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम काशी वासियों और देशवासियों से यही कहना चाहते हैं कि योग को अपनावें और योग करें, दवा से मुक्त रहें, करें योग रहो निरोग की नारा देकर के हम लोग थीम पर काम करते हैं। गोवर्धन पूजा समिति 365 दिन हमेशा अपने गोवर्धन धाम मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के धाम पर करवाती रहती है निःशुल्क, और सभी लोग आकर के वहां पर योग का कार्यक्रम में शामिल हो, निःशुल्क योग का लाभ लें। यही हमारा काशी वासियों और देशवासियों से अपील है कि सभी लोग आकर के योग करें और दवा से मुक्त